इस कहानी का पार्ट एक हमारी चैनल में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको कहानी समझ में आए। तो चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाने हैं। रहस्यमयी ट्रेन की वापसी ने लोगों के बीच भय और जिज्ञासा का माहौल बना दिया। खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही अधिकारी, वैज्ञानिक और मीडिया सभी इस असाधारण घटना की जांच के लिए पहुंच गए। लेकिन ट्रेन के आसपास पहुंचते ही कुछ अजीब चीजें घटने लगीं। ट्रेन के करीब जाने वाले लोग एक अजीब सा एहसास करने लगे, मानो समय धीमा हो गया हो। ट्रेन की धातु पर हाथ रखते ही ठंडक महसूस होती, जबकि मौसम सामान्य होता। जब वैज्ञानिकों ने ट्रेन की जांच करने की कोशिश की तो उन्हें अंदर जाने का कोई तरीका नहीं मिला। ट्रेन के दरवाजे बंद थे और कोई भी उसे खोलने में सफल नहीं हो पा रहा था। ट्रेन के अंदर बैठे यात्री स्थिर दिखाई देते थे, उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं होती, मानो समय उनके लिए थम गया हो। एक दिन एक पुराना रेलवे कर्मचारी सामने आया, जिसने दावा किया कि वह उस ट्रेन में कार्यरत था जब वह वर्षों पहले गायब हुई थी। वह उस रात की घटनाओं को याद करते हुए बताता है कि ट्रेन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक घने कोहरे ने ट्रेन को घेर लिया था। उस कोहरे में कुछ ऐसा था जिसने उसे गहरी नींद में डाल दिया। जब वह जागा तो ट्रेन और उसके यात्री गायब हो चुके थे और वह अकेला एक निर्जन स्टेशन पर था। अब इस घटना के बाद लोग इस ट्रेन को देखने के लिए वहां इकट्ठा होने लगे। कुछ इसे एक चेतावनी मानते थे तो कुछ इसे दूसरे आयाम या समय यात्रा से जोड़ने लगे। लेकिन एक रात जब ट्रेन फिर से दिखाई दी तो कुछ साहसी लोगों ने ट्रेन के पास जाने और अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। जैसे ही वे ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुल गए, मानो उन्हें आने का इंतजार हो रहा हो। लेकिन अंदर जाने का साहस जुटाना इतना आसान नहीं था। ट्रेन के अंदर एक अजीब सन्नाटा और ठंडक थी। उस ठंडक में छिपी हुई थी एक रहस्यमय शक्ति जो किसी अनजाने रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। क्या ये साहसी लोग ट्रेन के अंदर जाकर उन यात्रियों के बारे में कुछ पता कर पाएंगे, या फिर वे भी उसी रहस्यमयी दुनिया में खो जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आ सकता? अगला पार्ट देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।